एक को मैं जानता हूँ। तो एक को जानता है, मैं कईयों को जानता हूँ। उसके साथ एग्जैक्टली ये है, जब शादी हो रही होती है ना उसकी, मतलब कोई रिश्ता आता है तो वो रिश्ते वाले या तो खुद छोड़ जाते हैं या तो वो लड़की खुद ऐसे उल्टी पुल्टी हरकतें करके आ जाती है। कभी वो बालों में तेल डाल के आ जाएगी, कभी शक्ल बिगाड़ के आ जाएगी, कपड़े मेले कपड़े पहन के आ जाएगी, कभी कुछ करेगी कभी कुछ करेगी। तो उससे क्या होता है, फिर वो रिश्ता होता ही नहीं है। ये पागल है या कुछ ऐसा। वो लड़कियों कुछ अकल का दायरा पकड़े। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर द भूत शो और द भूत शो की हॉरर स्टोरीज के साथ मैं हूं आशी और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ। सर अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? सर अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने ज़िंदगी में इतनी बार हाथ मिलाया है कि रे मेरी लकीरें उधर ट्रांसफ़र हो गई हैं, उसकी लकीरें इधर ट्रांसफ़र हो गई हैं। डॉक्टर साहब स्टोरीज पे चलते हैं, काफ़ी लेट हो चुका है आजकल। हम बड़ा गलत कर रहे हैं हमारे साथ, अपने साथ सारा दिन काम करते हैं और फिर लेट नाइट स्टोरीज करते हैं, फिर सुबह को उठ के फिर काम करना होता है। एक हॉस्पिटल का किस्सा सुना था। एक हॉस्पिटल है कराची में जिसे हॉन्टेड तस्वुर किया जाता है। वो हॉस्पिटल बंद हो गई। उस हॉस्पिटल में हुआ क्या कि वो बड़ा, उसके मालिक ने उसको शो के साथ बनाया, बड़ा पैसा खर्च किया, एम्प्लॉयज़ रखे, हॉस्पिटल बहुत अच्छा रन करने लगा, बहुत अच्छा चलने लगा, डॉक्टर्स अच्छे थे, हर चीज़। एक बार क्या हुआ, वहाँ पर एक वार्ड हुआ करता था, पीड्स वार्ड, बच्चों का वार्ड। तो एक आया उन्होंने हायर की जो बच्चों का ख्याल रखती थी वार्ड में, और माएँ साथ होती थी, और NICU होता था छोटा सा, बच्चों का जो है वो ICU छोटा सा। अच्छा, होता क्या था, जो बच्चा उस हॉस्पिटल में एक ऐसा एक वो बनाया गया था, सर्द खाना भी छोटा सा बनाया गया था कि लोग रखवाते थे अपनी बॉडीज़ और इस तरह से ना। तो एक बार का जिक्र है कि एक बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, 4-5 महीने का होगा। डॉक्टर्स जाहिर सी बातें नहीं चाहते कि कोई उनका पेशेंट कोई भी मरे, ये कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता। तो बहरहाल तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, उस बच्चे की डेथ हो गई। तो आया जो थी उसकी शादी नहीं हुई थी और बड़ी उम्र की थी, कोई होंगी मतलब 52-53 ईयर्स की। देखभाल करती थी पेशेंट्स का भी और उनकी माँओं का भी। तो उस बच्चे की डेथ हो गई। तो उस आया को बड़ा दुख हुआ उस डेथ पर, बहुत रोई, और उस बच्चे के पीछे भी उसने, आया ने बहुत खिदमत की। बहरहाल उस बच्चे की डेथ के बाद जब बॉडी हैंड ओवर की उनके माँ बाप के, तो वो तो चले गए। अब आया के दिमाग पे कोई चीज़ सवार हो गई कि अब मैं जिसका भी ख्याल रखूँगी वो मर जाएगा। मैंने एक तरह के सदमे में चली गई। अब वो क्या, पेशेंट से उखड़ना शुरू हुई, उनसे दूर रहना कि मैं करीब आऊँगी तो इसको ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बहरहाल उसको और लोगों ने समझाया ऐसा नहीं है, उसकी लिखी भी थी बच्चे की, और एक ही बच्चा तो हुआ है तुम्हारे हाथों में, और तो कोई नहीं गया। कहने लगे नहीं कुछ है, कोई मसला है। बहरहाल रात हुई, बच्चे जिस दिन एक्सपायर हुआ वो रात हुई। आया रोती रही, ICU के बाहर बैठी थी। एक औरत आई कहीं से चल के, उसने उसको बोला कि तू इतना रो रही है, तेरा बच्चा तो नहीं था, वो तो जिनका बच्चा था वो लेके चले गए मैयत को, और तू कब तक बैठ के ऐसे रोएगी ना। बहरहाल इसने बोला कि बात तो सही है, मतलब अब मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन उसके अंदर एक चिड़चिड़ापन था कि मैं दूर रहूँ और ये रहूँ और वो रहूँ। खैर वो औरत इसको ये बोल के चली गई। अब क्या हुआ, 3 दिन या 4 दिन गुजरे होंगे, या शायद 1-1.5 हफ्ता गुजरा होगा। आया का रात को उसी हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया।
4 दिन के बाद। हाँ आया, या हफ्ता हुआ, हफ्ता डेढ़ हुआ होगा, आया कि डेथ हो गई हॉस्पिटल। वही बाहर ड्यूटी करते हुए बैठी हुई थी और वो चली गई। तो आया कि आगे पीछे कोई था नहीं, तो आया कि डेड बॉडी को वहीं पे सर्द खाने में रखा कि कोई रिलेटिव आ जाए, क्योंकि बेटे थे, शादीशुदा तो थी नहीं, ना भाई था कोई, ना कुछ, तो कोई चचाजाद, कोई मामूजाद, कोई खालाजाद, इस तरह से कोई आ जाए। डेड बॉडी रख दी उन्होंने, कोई नहीं आया, कोई इस चीज़ को 2 दिन 3 दिन हो गए। तो उन्होंने कहा कि यार अब हम ये करते हैं कि हम खुद ही तदफीन कर देते हैं, इनका कोई है तो नहीं। इन्होंने आया कि तदफीन कर दी। तदफीन के 2 दिन बाद एक बंदा आया हॉस्पिटल में, कहने लगा कि मेरी बीवी जो है वो आपने मारी है और आपके पास मरी है और आपने उसकी तदफीन कर दी और उन्हें बताया नहीं। तो वो हॉस्पिटल वाले परेशान कि वो तो शादी तो उसने की नहीं थी, ये कौन है जो मियाँ बनने का दावा कर रहा है। ओके। ठीक है, बहरहाल उसने बोला ये सही नहीं है और इस तरह से उस तरह से चला गया कह के ना। तभी आपस में बैठे थे हॉस्पिटल की मैनेजमेंट के, क्या किया जाए, हमने तो गलत काम किया, अगर ये मियाँ था तो हमने तो इन्फॉर्म किया नहीं। लेकिन सबको ये कंफर्म था क्योंकि शादी तो इसकी हुई भी नहीं है और हमने तो इन्फॉर्म भी किया था एक एक बंदे को। उन्होंने बोला ये ऐसे ही कोई आया होगा पैसे वैसे के चक्करों में मियाँ बन के, और अब आएगा तो देखी जाएगी। बहरहाल ये 2 दिन के बाद वापस बंदा वहाँ पहुँचा कि मेरी बीवी मारी है तुम लोगों ने और दफना भी दिया, मैं सही नहीं करूँगा आप लोगों के साथ, बुरा होगा। बहरहाल ये कह के वो चला गया। अब हुआ क्या कि हॉस्पिटल का डेथ रेशो बढ़ने लगा। आया के मरने के बाद ये बंदा आता था, 2 बार आया, उसके बाद डेथ रेशो बढ़ना शुरू हो गया। जो पेशेंट आता था उस बेड पर होता था जिस पर छोटा बच्चा मरा था, वो मर जाता था, वो बेड ही मनूस हो गया। उन्होंने वो उस जगह को खाली कर दिया, वहाँ से बेड हटा दिया कि नहीं ये सही नहीं है। वहाँ के लोग कहते कि हमें उसके बाद रोज़ रात को आया चलती हुई नज़र आती थी हॉस्पिटल में कि वार्ड के बाहर गुजर रही है, उधर बैठी हुई है, यहाँ बैठी हुई है, वहाँ बैठी हुई है। बहरहाल कुछ लोगों ने उसको मजाक समझा, कुछ ने समझा कि डराने की साजिशें हैं, लेकिन हॉस्पिटल का नाम ख़राब हो गया कि जो भी इस अस्पताल में जाता है मर के ही आता है, जिंदा आता ही नहीं। ठीक, वो बंदा आया के साथ रात को काफ़ी बार लोगों को नज़र आया। मतलब ये उसका मियाँ मरने के बाद उसका मियाँ कि वो भी साथ चल फिर रहा है। इस तरह से ये डेथ्स होती रही और हॉस्पिटल बंद हो गया। हॉस्पिटल तो ऑनर परेशान हो गया, जाहिर सी बात है, लॉस में गया, हॉस्पिटल बंद की और अल्लाह खैर सलाह बिजनेस वाइंड अप कर दिया। एक रात उसके घर पे उसका छोटा बेटा था, उसका दम घुटने लगा। उसने चिल्लाया तो माँ बाप दोनों भागे उसकी तरफ। क्या हुआ कहने लगा बाबा एक औरत है और एक आदमी है, मेरा गला दबा रहे हैं। अब बाप परेशान के औरत और आदमी, बोला ख्वाब देखा होगा बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। बोला नहीं बाबा, ख्वाब नहीं देखा, आपके बराबर में ही खड़े हैं, मुझे नज़र आ रहे हैं। तो बाप ने बोला ऐसा कैसे हो सकता है? बोला बाबा हैं। बोला बाप ने बोला अच्छा ठीक है। बाप ने पढ़ाई वढ़ाई की, आयते वायते दम वम करके बोला सो जाओ या हमारे साथ चलो कमरे में। ले गए उसको कमरे में, अपने साथ सुला दिया। दूसरी रात भी यही हुआ। बाप के दिमाग में वो बात चल रही थी आया वाली। उसने वो हॉस्पिटल के फोटोज होते ना, वो फोटोज ले आया कमरे से अपने, और जो जिस तरह से नहीं स्टाफ फोटोज होते हैं वो इस तरह से। समझ गया। जब दूसरे दिन बेटे के साथ सीन हुआ तो बेटे को बताया कि इनमें से कौन सी औरत तुम्हें नजर आती है। बेटे ने जाके इशारा किया आया के फोटो के ऊपर कि ये मुझे मारना चाहती है, ये मेरा गला दबाती है आके। बहरहाल बाप समझ गया कि ये मेरी हॉस्पिटल भी बंद,
इन्होंने ही करवाई है। जिस तरह से मेरे बेटे को मारना चाह रहे हैं, औरों को भी इसी तरह से मारा है इन्होंने। बेटे ने अपने एक दोस्त थे हाफिज़, उनको फ़ोन किया, हाफिज़ ने बुलाया, कहने लगा ये मसला है। हाफिज़ ने बोला यार मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें सही नहीं है और नुकसान दे रही हैं, तो हम किसी अच्छे आमिल से रुजू करते हैं। ये गए अच्छे आमिल के पास, आमिल को सारा किस्सा बताया, मुद्दा बताया। आमिल ने बोला कि ठीक है, एक काम करते हैं, मैं आपके घर आता हूँ और जब आपके बेटे को ये चीज़ें नज़र आएंगी तो हम देख लेंगे, बात कर लेंगे। आमिल चला गया। रात हुई, इसके बेटे का शोर सुनाई दिया, ये भागे। आमिल नहीं गया, ये भागे, कौन है, क्या हुआ। बाबा वो फिर आई हैं, वो आदमी आया है, वो कह रहा है आज रात को हम तुम्हें मार देंगे। तो उसने बोला अच्छा रुको। बोला कहाँ है? बोला यही है। ये आमिल को बुला के ले आया। आमिल को नज़र आ गई, आमिल पढ़ाई कर रहा था, उसे तो नज़र आ गई चीज़ें। आमिल ने उनसे बोला कि भाई क्यों कर रहे हो, क्या चाहते हो? वो जो बंदा उसके साथ नज़र आता था वो कहता था मैं इस औरत से निकाह कर चुका हूँ। ओके। इंसान नहीं था वो था जिन, हाँ। जिसकी वजह से आया सारी ज़िंदगी शादी नहीं कर सकी। ओहो। आया को कोई मिला नहीं। जो भी आया के करीब आता था उसको या तो मार देता था या वो डर के भाग जाते थे। तो आया ने इसी वजह से शादी नहीं, आया का आशिक था। हाँ, या तो आया का खुद का ही जो है ना वो माइंड घूम जाता होता। हाँ, ये आया से इसने निकाह, कहने लगा कि मैंने तो इससे निकाह कर लिया है और मैंने इससे निकाह किया तो हॉस्पिटल वालों ने इसके साथ बुरा किया, उसकी वजह से इसी हॉस्पिटल में मरी और यहीं पर इसको इन्होंने तदफीन कर दी कब्रिस्तान में। तो मैं तो नहीं छोड़ूंगा। तो आमिल ने बोला इसमें इनका क्या कसूर है? बहरहाल अब बताओ कि क्या करना है। कहने लगा ठीक है, इनसे कहो फिलाना एक कब्रिस्तान है, उधर एक इतना बड़ा खड्डा खोदें, उसमें 40 बकरे वो डालें जिंदा और ऊपर मिट्टी डाल दें, तो इससे फिर हम इनकी जान छोड़ेंगे। बोला नहीं तो इसके बेटे को मार देंगे हम। आमिल ने उनसे वादा किया, बोला ठीक है, अब मैं सही करेंगे। इसने जब बताया उसके बाप को, उसके बाप ने बोला पागल हो गया, 40 बकरे कौन डालेगा कब्र पे जाके? जिंदा मतलब जिंदा चीज को मारना, दफनाना। बोला मैं नहीं करूँगा। बोला तुम्हारी मर्जी है, नहीं करोगे तो ये मैसेज है, आगे तुम्हारी मर्जी है, होगा इसी तरीके से। बहरहाल बाप है, वो कहते हैं ना मरता क्या ना करता। उसने वो किया कि बकरे खरीदे, उसी कब्रिस्तान में जाके बड़ा खड्डा खुदवाया, उसमें वो सारे बकरे डाले और ऊपर डंपर से मिट्टी डलवा दी। जब मिट्टी डाल रहे थे तो वो जो बकरे थे जो उसके बाप ने खरीद के डाले थे वो बच्चे नजर आने लगे। जो बच्चे हॉस्पिटल में डेथ कर चुके थे। ओके। अब इसको ये हुआ कि यार मैं तो बच्चे दफना रहा हूँ। होता है ना हॉस्पिटल की जो ऑनर होते हैं ना प्राइवेट हॉस्पिटल के, उनका एक एम होता है कि हमें पैसा कमाना है, पैसा, लालच। वो भूल जाते हैं कौन गरीब है कौन अमीर है क्या है। बहरहाल उसको बच्चे नज़र आए, उसने कहा नहीं, बच्चे हों जो भी हों, मैंने तो बकरे डाले ना, डालो मिट्टी, मेरा बेटा बच जाएगा। इन्होंने मिट्टी वट्टी डाली और ये करके घर पहुंचा तो घर पे रोना धोना लगा हुआ। ये हैरान हो गया कि यार ये रोना धोना क्यों है, क्या हुआ है? कहने लगा बस आप दरवाजे पर पहुंचे हो और आपकी बीवी का इंतकाल हो गया। अरे अल्लाह, बस बेटे को छोड़ के बीवी को मार दिया। पर वजह क्या थी, वजह क्या रही कि इसके पीछे क्यों पड़ गए थे? इसके पीछे इसलिए पड़े कि वो जो आया की डेथ हुई थी, इसका कंसर्न ये था कि मुझे इन्फॉर्म, भाई तू इंसान है कि तुझे कोई इन्फॉर्म करता ना मुझे कोई बताता? नहीं तो आया तो उसके साथ थी ना उस वक्त भी, आया के बाद
मरने के बाद उसके साथ ही ना उसने तो आया का बदला लिया है। अच्छा, मतलब लड़कियों की शादी ना होने का राज। एक रीजन ये भी होता है। वेल ये है, एक को मैं जानता हूँ, तो एक को जानता है, मैं कईयों को जानता हूँ। उसके साथ एग्जैक्टली ये है, जब शादी हो रही होती है ना उसकी, मतलब कोई रिश्ता आता है तो वो रिश्ते वाले या तो खुद छोड़ जाते हैं या तो वो लड़की खुद ऐसे उल्टी पुल्टी हरकतें करके आ जाती है। कभी वो बालों में तेल डाल के आ जाएगी, कभी शक्ल बिगाड़ के आ जाएगी, कपड़े मेले कपड़े पहन के आ जाएगी, कभी कुछ करेगी कभी कुछ करेगी। तो उससे क्या होता है, फिर वो रिश्ता होता ही नहीं है। ये पागल है या कुछ ऐसे। वो लड़कियों कुछ अकल का दायरा पकड़ें और जितना जल्दी हो सके कोई अच्छा रिश्ता नजर आए ना तो शादी कर लिया करें। ऐसे कोई अच्छा रिश्ता नजर आए तो शादी। मैं शादीशुदा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं बड़ा खुश हूँ। एक में ना एक ही नहीं संभाली जा रही तो नॉटी बॉय। वेल, हम लेंगे आप लोगों से इजाज़त। आज का सेशन आपको कैसा लगा, और हमें स्टोरी में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों के ख़ानदान में ऐसे कोई लोग हैं, ऐसी कोई लड़कियां हैं जिनके साथ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, तो वो ज़रूर बताइएगा हमें। और जिनके साथ आप भी फील करते हो कि हाँ यार ये सिम्टम्स हमारे फ़ला कैरेक्टर में है, नाम मत लीजिएगा, ABC कर लीजिएगा। तो उसकी एक वजह ये भी हो सकती है, बिल्कुल डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं। खैर, जो भी है, अल्लाह हर किसी को अपने हिफ्ज़ ज़बान में रखे, ऐसी तकलीफ़ों से बचाए। हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, और हमें भी आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। सिया वबैला हाफ़िज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।